अस्सलामुअलैकुम। दिस इज मेरा लगाई मैं केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, क्लास फर्स्ट ईयर में हमने लास्ट टाइम जो है वो थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ा था। उसमें हमने थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस और ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, और उसके बाद हमने थर्मोडायनामिक टर्म्स पढ़े थे। इसमें हमने पढ़ा था कि सिस्टम किसे कहते हैं, बाउंड्री किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास सराउंडिंग किसे कहा जाता है, स्टेट किसे कहते हैं, फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, आज का हमारे पास टॉपिक है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब थर्मोडायनामिक्स हमारे पास स्टडी होती है जो कि फ्लो ऑफ हीट को स्टडी करते हैं। हमारे पास फ्लो किस सिस्टम से किस तरफ जो है वो मतलब हीट फ्लो हो रही है, कितनी फ्लो हो रही है। ठीक है, तो उसके हमारे पास जो है वो डिफरेंट लॉज होते हैं थर्मोडायनामिक्स में, जिनमें जीरोथ लॉ आता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमारे पास है वो हम जो हमारे पास सिलेबस है उसके अंदर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसका दूसरा नाम इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो एनर्जी की बात होती है लेकिन एनर्जी की कंजर्वेशन की बात होती है। ठीक है, वो क्या बात होती है हम आगे पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट में। हमें पता होना चाहिए हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है ये किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय हेल्महोल्ट्ज, दैट वाज अ साइंटिस्ट। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज, और उसने कब दिया था, 1847 के अंदर जो है इसको इनिशिएट किया था। ठीक है, अब जो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है कि भाई ये लॉ कहता क्या है, वो ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी ना तो एनर्जी जो है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी ना हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। हम कर क्या सकते हैं, वो क्या है, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी आप एक फॉर्म में से उसको दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जो है मतलब इंस्टेंटली विदाउट एनी किसी चीज के बगैर आप एनर्जी को बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, या अगर एनर्जी मौजूद है तो वो गायब हो जाए और खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, वो एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो ना तो खत्म होती है, ना ही वो एनर्जी जो है क्या रहती है आपके पास जो पैदा होती है। यानी कि जितनी एनर्जी है हमारे पास सिस्टम में उतनी ही एनर्जी रहेगी, यानी वो कंजर्व रहती है, यानी वो कांस्टेंट रहती है। ओवरऑल जो टोटल एनर्जी का अमाउंट होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, सिर्फ उसका क्या होता है कि फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें हम जो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रहे हैं तो इसमें हम जो एनर्जी की बात करेंगे दैट वुड बी हमारी इनिशियल हमारा फोकस होगा दैट वुड बी हीट एनर्जी पर। ठीक है, और भी एनर्जी हो क्या इसमें हम सिस्टम पढ़ेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या एनर्जी होती है। ठीक है, अब वो हमारे पास इसमें क्या है कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास सिस्टम है और दूसरा जिसके साथ कांटेक्ट में होता है दैट इज सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल जस्ट इतने बदलाव सिंपली हमारे पास सिस्टम की एनर्जी 20 है और सराउंडिंग में एनर्जी 30 है, और अगर यहाँ पे एनर्जी का तबादला होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है सिस्टम में सराउंडिंग या सराउंडिंग सिस्टम में, तो उनका जो टोटल अमाउंट रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे 20 + 30 50 है, तो बाद में अगर सिस्टम 10 हो जाता है तो सराउंडिंग 40 हो जाएगा, अगर सराउंडिंग 10 हो जाता है तो सिस्टम 40 हो जाएगा। लेकिन जो टोटल अमाउंट हुआ एनर्जी का वो क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। इसलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास में थर्मोडायनामिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास हीट एनर्जी की हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंसीडर करें एक सिस्टम है हमारे पास कोई भी, ठीक है, उसके पास पहले से ही एक एनर्जी मौजूद होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब वो उसके पास इनिशियल इंटरनल एनर्जी है दैट इज E1 जो उसके पास पहले है। बाद में क्या होता है कि उस सिस्टम को हम हीट देते हैं, वो जो है सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ठीक है, उसके पास पहले एनर्जी E1 है, वो हीट यानी Q को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, वर्क करेगा, और वो वर्क होगा W। ठीक है, अब इस वर्क की वजह से और एनर्जी एब्जॉर्ब की वजह से उसकी जो पहले एनर्जी उसके अंदर इंटर एनर्जी मौजूद थी उसमें क्या आएगा, चेंज आ जाएगा, और वो जब चेंज आएगा तो वो चेंज हो जाएगी इसके अंदर E2 के अंदर। पहले E1 थी, अब हो गई E2, इस वक्त उसके मैंने वर्क और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अब उसके बाद इंटर एनर्जी क्या है, E2 है। अगर हम पहले वाली एनर्जी और दूसरी वाली एनर्जी इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी, ठीक है, अब देखिए मैं आपने स्टेट की बात की थी तो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट यहाँ पे देखिए यूज हो रहा है, तो इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी यहाँ पे इसका अगर डिफरेंस निकालना है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स तो डिफरेंस क्या होता है, हम क्या करते हैं E2 में से फाइनल स्टेट में से हम इनिशियल स्टेट माइनस करते तो हमें जो चेंज मिल जाता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हमारे पास E2 - E1 ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा E, और वो डेल्टा E बराबर होगा Q - W, यानी कि कितनी हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है उसमें से कितना वर्क हो रहा है। यानी आपका एनर्जी देखें, अब जो ये इंटरनल एनर्जी ये भी
वर्क होता है हमने पढ़ा है कि वर्क जो होता है वो भी एनर्जी का एक फॉर्म होता है। तो ये तीनों एनर्जी के फॉर्म्स हैं। यानी देखिए एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। तो अगर वो हीट एब्जॉर्ब जितनी भी हुई है उसमें से अगर हम वर्क जो है माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाता है कि हमारे पास कितनी इंटर एनर्जी में क्या आया चेंज आएगा, हम मालूम कर सकते हैं थ्रू दिस इक्वेशन। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है कि चेंज इन इंटर एनर्जी इक्वल्स द डिफरेंस ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कितना वर्क हुआ, इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे दैट डिफरेंस विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटर एनर्जी इनके डेल्टा ई। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन का मतलब जो है वो एक्सप्लेनेशन होती है कि हमारे पास इंटर एनर्जी के मतलब जो चेंज एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, किस में चेंज हो रहा है। यानी आप ये समझ लें कि आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो मतलब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, और वो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो रहा है, वो हीट एनर्जी जो है चेंज हो रही है वर्क के अंदर, और दूसरा उसका क्वेश्चन चेंज हो रहा है इसके अंदर इंटरनल एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सिंपल है हमारे पास एक्सप्लेनेशन। अब इसी के बेस पे हमारे पास एक वर्क होता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है कि वो वर्क जब वॉल्यूम के अंदर चेंज आए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंजेस एंड गिवन एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है चेंज होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा एक गिवन एक्सटर्नल प्रेशर, सिस्टम में प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और उसके वॉल्यूम में क्या आ रहा है चेंज आ रहा है, तो तब जो है क्या होता है वर्क होगा, और वर्क होगा तो हमारे पास वो कहलाएगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, पीवी वर्क इसको हम कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। अब ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क तब होता है जब सिस्टम जो है या तो एक्सपैंड हो या फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जाहिर सी बात है इसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा, एक्सपैंड होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा होगा। एक्सपैंड होने से वॉल्यूम बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से वॉल्यूम कम होता है, दोनों चीजों में चेंज तो आ रहा है ना वॉल्यूम में। तो जब वॉल्यूम में आपके पास चेंज आता है गिवन प्रेशर, ठीक है, तो जो वर्क होगा दैट वर्क विल बी कॉल्ड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, कंसीडर अ सिलेंडर। यदि आपको सिलेंडर कंसीडर करना है, सपोज एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या किया गैस को फिल किया, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर है इसका एक एरिया है दैट इज ए, ये इसका सिलेंडर का एरिया है दैट इज ए, ठीक है, और इसकी लेंथ है एल। इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे पिस्टन लगाया है, ठीक है। अब समझ एक लिड है जिसकी मदद कवर कर इसको, ठीक है, इसको हम कहते हैं पिस्टन। अब जो ये पिस्टन है यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई करें कि ये वेटलेस है और ये फ्रिक्शन लेस है, यानी इसको इजीली मूव कर सकता है, कोई इसको फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, और वेटलेस है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास हमने एक्सटर्नली इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई किया, दैट प्रेशर इज पी, वो प्रेशर अप्लाई किया दैट इज पी। जाहिर सी बात है जहाँ पर प्रेशर अप्लाई होता है तो वहाँ पर फोर्स तो लाजमी होगा, क्योंकि प्रेशर बराबर ही हमारे पास होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी द फोर्स एक्टिंग अपॉन अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर जहाँ पे होगा वहाँ पे फोर्स होगा, तो वहाँ पे अब जो पिस्टन है वहाँ पे फोर्स जो वो लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर लग रहा है, इस पिस्टन के ऊपर लग रहा है जो पहले हमारे पास यहाँ पर है, दिस इज पिस्टन यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ देर के बाद जब वो प्रेशर लग रहा है कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये पिस्टन है पहले यहाँ पर था, ये वाला पिस्टन यहाँ पर था इनिशियली, कुछ टाइम के बाद वो क्या हुआ यहाँ से मूव करके यहाँ के ऊपर आ गया। अब ये दो पिस्टन इसलिए दिखा रहे हैं, यहाँ पे इनिशियली पहले यहाँ पर था पिस्टन, अब जो है वो क्या मूव करके ऊपर चला गया। अब ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंड होगी गैस एक्सपेंड होगी, यानी कि वो पिस्टन जो है क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। अब पिस्टन जो है यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया, ये इसकी एल है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले, बाद में ये अब ये समझ लेते हैं ये L1 कर लें और इसको हम जो यहाँ से कर लेते हैं L2, यानी पहले L1 यहाँ तक एल थी, अब जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है, एक है उसका वही है, ठीक है। और दूसरी अब जो इसमें और इस L में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे दैट विल बी डेल्टा L, यानी ये जो है चेंज आ रहा है लेंथ के अंदर, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर लेंथ में चेंज आएगा तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वॉल्यूम का चेंज है डेल्टा V, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पिस्टन मूव कर रहा है, उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है डेल्टा L, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, लेंथ में चेंज आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे वर्क लाजमी होगा, ठीक है। अब वो वर्क कौन सा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब वो अगर हम कैलकुलेट करें तो डेल्टा W विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू, ठीक है। अब जो जनरली हमारे पास वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहाँ पिस्टन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ गैस का, यानी लेंथ चेंज हुआ, लेंथ, ठीक है। आपका लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एक ही होता है, तो F क्रॉस मल्टीप्लाई बाय DL, F मल्टीप्लाई बाय DL, F और DL को हम क्या करें मल्टीप्लाई, वैसे जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे इसको जस्ट हमने मल्टीप्लाई कर लिया, वरना आप डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं D, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट F इनटू DL। अब F फोर्स है, DL चेंज इन लेंथ है। हमने पता है कि प्रेशर जो होता है वो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, P इज
इक्वल टू F अपॉन A। अगर हम इसमें से फोर्स की वैल्यू निकालेंगे देन F विल बी इक्वल टू PA। ठीक है, P इज इक्वल टू F अपॉन एरिया देन F विल बी इक्वल टू PA। जो यहाँ पे डिवाइड करें वहां पे मल्टीप्लाई करें। तो अब यहाँ पे हमने क्या करें, F की जगह पे हमने PA कर लिया। ठीक है, इसको हम चलिए कैपिटल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में इजी रहे। ठीक है, अब हमारे पास F into dl, F बराबर हो गया PA into dl। अब यहाँ पे एरिया into dl, एरिया into dl यानी एरिया into लेंथ। एरिया आपको पहले से पता है कि वो लेंथ into विड्थ होता है, एक और लेंथ का डायमेंशन मल्टीप्लाई करेगा दैट विल इक्वल वॉल्यूम। और यहाँ पे क्योंकि चेंज इन लेंथ है तो इसलिए A into dl will be equal to change in volume। ठीक है, एरिया into change in length will be equal to change in volume यानी कि डेल्टा V। तो अब A into dl की जगह हमने क्या कर दिया, डेल्टा V कर दिया। तो वर्क जो है यहाँ पे ये वर्क हो रहा है एक्सपेंशन की वजह से, बेस एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, प्रेशर अप्लाई हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वो जो वर्क होगा दैट प्रेशर वाले वर्क विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू P डेल्टा V। यानी कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना चेंज आ रहा है वॉल्यूम के अंदर, तो वो बराबर होगा वर्क के, और ये वर्क कहलाता है प्रेशर वॉल्यूम। और देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटी यूज हो रही है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ठीक है, अब हमारे पास अगर यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर यूटिलाइज करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन होती है डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ लिखा डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। अगर हम यहाँ पे इस W की जगह इस ये वाली वैल्यू जो है क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं W की, क्योंकि वर्क बराबर होता है P डेल्टा V। यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है तो वर्क की जगह हम लिख लेते हैं P डेल्टा V क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V यानी चेंज इन एनर्जी जो आएगा कितना आ रहा है, Q माइनस P डेल्टा हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, माइनस P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा E। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास जो माइनस वाला टर्म है इस माइनस के टर्म को अगर इस तरफ लेकर आ जाए तो वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो Q विल बी इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V यानी कि अब यहाँ से इसमें हम इंटरनल एनर्जी मालूम कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी बराबर होती है आपकी हीट एब्जॉर्ब अबाउट माइनस P डेल्टा V यानी वर्क डन। ठीक है, या इसको अगर इसको टर्म इस तरफ लेकर आते पॉजिटिव हो जाता है तो ये हो जाता है हीट एब्जॉर्ब और रिलीज इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V यानी चेंज इन एनर्जी और वर्क, इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो वो बराबर होता है हीट एब्जॉर्ब और वर्क। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हर रिएक्शन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता। रिएक्शन हमारे पास हम पढ़ कर आए कि एक्सोथर्मिक भी होते हैं और एंडोथर्मिक भी होते हैं। तो जो सिस्टम होता है उसमें एनर्जी जो है वो मतलब एब्जॉर्ब भी हो सकती है और सिस्टम के अंदर एनर्जी मतलब जो है वो रिलीज या इमिट भी हो सकती है, दोनों पर पॉसिबिलिटी है। अब वो जो हीट एब्जॉर्ब इन्वॉल्व हो गया आप इस इक्वेशन के जरिए मालूम करेंगे अगर आपको ये दो चीजें पता है। इन इक्वेशन से प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के, हीट के या वर्क के। Q is equal to delta E plus P delta V। अब हीट एब्जॉर्ब या रिलीज दो चीज हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी हो सकता है, कांस्टेंट प्रेशर पर भी हो सकता है। ठीक है, अब वो जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, किस तरीके से इक्वेशन बनती है, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो किस तरह से इक्वेशन बनती है। ठीक है, आज तक हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का लॉ एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, मजीद अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो अपलोड होगी तो कमेंट करेंगे तो वहां से हम जो है क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए हम सॉल्यूशन भी दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।